हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 12 जनवरी 2021 को होने वाले ओ लेवल पेपर M4.3 R4 क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे लेकर के इस एग्ज़ाम का पूरा एनालिसिस लेकर के, जो कि पुराने सिलेबस पर आधारित था, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके पार्ट 1 पे। जी हाँ दोस्तों, इसमें शुरुआती 10 प्रश्न जो हैं वो ऑप्टिकल टाइप हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है 1.1, वो लिखा हुआ है IPv4 एड्रेस है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी ये लगाया हुआ है वह बिल्कुल ही सही है। IPv4 जो है यह 32 बीट का होता है। आपको बता दें कि यह प्रश्न जो है, अभी हम लोग जो भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इस 2021 में ओ लेवल के, यह प्रश्न बहुत ही फेमस रहा है। काफ़ी बार इसको रिपीट किया गया है। तो आई होप कि आपने अगर पुराने वीडियो देखा होगा तो ये तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं तो देखिए दिया हुआ है TCP/IP प्रोटोकॉल में मॉडल में कितने लेयर शामिल होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 लेयर जो है यहाँ पर होते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आधुनिक पीसी में जो सीमोस सेटिंग की कहाँ संग्रह करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीमोस सेटिंग कहाँ संग्रह होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.3 का ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, फ्लैश रोम, यह जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1.4 चलते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है IP पतों की अधिकतम संख्या क्या है जो 255.255.255.224 सबनेट मास्क का प्रयोग करके वाले स्थानीय सबनेट पर होस्ट को निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो इस 1.4 ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, 30 जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर 1.5 के तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर वायरलेस की बात हो रही है कि वायरलेस जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसके लिए जो IEEE 802.11 मानक द्वारा किस मल्टीपल एक्सेस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर CSMA/CA यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 1.6 पर। तो यहाँ देखिए लिया हुआ है कंप्यूटर संबंधी क्रियाकलापों में प्रयोग किए जाने वाले USB का पूर्ण नाम क्या है। तो यहाँ पर USB का पूरा नाम पूछा गया है, वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए .gif, .jpg, .mbp, ये सभी जितने भी फाइलों का इनका प्रयोग विस्तार के रूप में फाइलों के लिए किया जाता है, जो संग्रह करते हैं, किस तरह के डेटा को संग्रह करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इमेज। यहाँ दोस्तों ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो देखिए दिया हुआ है जब कंप्यूटर बूट कर रहा हो तो उस समय बायोस को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रोम के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, रोम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित में से IP एड्रेस की पहचान करें। तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको इतना याद रखना है कि IP एड्रेस जो होगा वो 255 से अधिक नहीं होगा। तो 255 से अधिक यहाँ पर ये दोनों है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे और ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी यहाँ पर देखिए हाइफन का यूज़ किया गया है, यानी डैश लगाया गया है और यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 1.10 यहाँ पर दिया हुआ है CSS का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम केवल यहाँ पर राइट आंसर पर डिस्कशन करेंगे और इनका जो डिस्कशन वीडियो होगा वो बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। तो केवल आप जल्दी से जल्दी मिला लीजिए कि आपने कितने जो है वो राइट आंसर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है चुंबकीय टैप रैंडम एक्सेस विधि का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो है
यहाँ पर पूरी तरह से फॉल्स है। तो आपको यहाँ पर सिंपली इसको क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है GNU/यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिनक्स जो है वह पूरी तरह से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है वर्म्स एंड ट्रोजन हार्सेस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा आसानी से खोजे और हटाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल ही यहाँ पर यह ट्रू है। तो यह भी जो है थर्ड नंबर वाला यानी कि 2.3 जो है वो ट्रू है। आगे लिखा हुआ है कंप्यूटर केवल डिजिटल संकेत प्रोसेस करने में सक्षम होता है। तो यह यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा कंप्यूटर जो होता है वह डिजिटल के साथ साथ एनालॉग को भी प्रोसेस करता है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं तो दिया हुआ है इंसुलेटेड और कोरल ड्रा के प्रयोग से आप मुख्यतः ग्राफिक्स के रोस्टर प्रकार बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2.5 जो होगा यह भी फॉल्स हो जाएगा। यह केवल कोरल ड्रा करता है, इस वजह से यहाँ पर यह जो है आंसर यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद से आगे दिया हुआ है माइक्रोफोन का प्रयोग एक इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो बिल्कुल ही यह ट्रू है। माइक्रोफोन जो होगा वह एक इनपुट डिवाइस होगा। आगे चलते हैं तो दिया हुआ है यूटीपी सबसे सस्ती केबलिंग का विकल्प है। तो यह भी बिल्कुल पूरी तरह से सही है, क्योंकि यूटीपी का पूरा नाम है अनसॉलिड एंड ट्विस्टेड पेयर और ये सबसे सस्ता केबलिंग का एक विकल्प माना जाता है। आगे देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 2.8 दिया हुआ है, लिखा हुआ है फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो निम्न मौद्रिक लागत पर उपयोग के लिए उपलब्ध है। यानी कि बहुत कम लागत पर इसको उपयोग के लिए रखा जाता है। तो ये जो है यहाँ पर फॉल्स है। निम्न लागत होता ही नहीं है, यह पूरी तरह से फ्री होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम ही देखिए आप लिखा हुआ है फ्रीवेयर। तो ये पूरी तरह से फ्री होता है और यह जो है लो कॉस्ट पे नहीं काम करता है। तो यानी फॉल्स हो जाएगा। आगे दिया हुआ है राउटर मैक एड्रेस के आधार पर निर्णय लेता है। तो यह भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। राउटर जो होता है वो आईपी एड्रेस पर आधारित होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू काम करता है। तो यह भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं तो देखिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मेश टोपोलॉजी के लिए केंद्रीकृत नियंत्रक की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यह पूरी तरह से फॉल्स है। मेश के अंतर्गत कोई भी यहाँ पर सेंट्रलाइज कंट्रोलर नहीं होता है। मेश बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है और यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोलर नहीं होता है। तो यह भी पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ आपको मैच कराना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे मैच करा देना है। पहला देखिए दिया हुआ है नंबर फर्स्ट दिया हुआ है डिफ्रेगमेंटर। तो यहाँ पर डिफ्रेगमेंटर जो होगा यह इसको आपने डिस्क डेफ्रेगमेंटर के नाम से भी सुना होगा और इसका जो राइट मैचिंग होगा वो ऐप हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, FDD और HDD के लिए इनका यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं 3.2। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटर शेयरिंग दिया हुआ है। तो प्रिंटर शेयरिंग स्पेशली जो हो जाएगा इसको मैच कर दीजिए H के साथ। जी हाँ दोस्तों, वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, इसको हम मैच कर देंगे यहाँ पर वायरलेस के साथ। यहाँ पर देखिए इसको हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ मैच कर देंगे। आगे देखिए दिया हुआ है एंटी आधारित नेटवर्किंग जो होगा, एंटी आधारित नेटवर्किंग यहाँ पर 3.3 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसको हम मैच कर देते हैं। एंटी आधारित यानी न्यू टेक्नोलॉजी आधारित नेटवर्किंग जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं केवल लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे मैच करने पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर हम के कर देते हैं, इसका राइट आंसर के हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिया हुआ है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होगा यानी कि 3.4 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा रेडियो वेव्स वो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रेडियो वेव्स जो होंगे यह जो हो जाएगा 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 1 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी। जी हाँ दोस्तों, जी जो है बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है डेटा फ्रेम्स का त्रुटि मुक्त अंतरण, यह 3.5 बहुत ही खास प्रश्न दिया है। इसका राइट आंसर यहाँ पर 3.5 का हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसको आप डेटा लिंक से आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए यानी मैच कर दीजिए। आगे दिया हुआ है केबलिंग विधि 3.6 का केबलिंग विधि जो दिया हुआ है, केबलिंग विधि के लिए हम प्रयोग करते हैं क्रॉस ओवर केबल का, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए रैम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है
रैम, रैम के बारे में दिया है बैकबोन रैम। यहाँ पर देखिए डेटा कमीशन रैम में थोड़ा सा हमको यहाँ पर डाउट हो रहा है, हमने पूरे पेपर में मिलाया था, रैम के लिए कोई यहाँ पर उपयुक्त जो है वो विकल्प हमको दिख नहीं रहा है। तो रैम के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पे चूँकि रैम एक तरह का जो है प्राइमरी में स्टोरेज डिवाइस होता है, और यहाँ पर देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है और इधर कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो आई होप, मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हालांकि ये गलत होगा लेकिन फिर भी यहाँ पर हम रैम को डी के साथ मैच कर दे रहे हैं, क्योंकि और दूसरा कोई इस तरह का विकल्प जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको डी के साथ मैच कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर रैम जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विनजिप। जी हाँ दोस्तों, 3.8 दिया हुआ है विनजिप के बारे में। विनजिप क्या होता है, तो विनजिप जो है वह एक तरह का डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी है, यानी कि ई के साथ आपको मैच कर देना है इसको। विनजिप जो है इसको ई के साथ आपको सिंपली मैच कर देना है। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट यहाँ पर बस टोपोलॉजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बस टोपोलॉजी की बात हो रही है 3.9 की। बस टोपोलॉजी जो होता है इसका राइट आंसर यहाँ पर सबसे ऊपर ही दिया हुआ है बैकबोन और ड्रॉप लाइन। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बता दें कि बस टोपोलॉजी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ए जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे सबसे लास्ट में दिया हुआ है FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होगा इसका यहाँ पर बिल्कुल ही जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को अगर हम करते हैं तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए देते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पर FTP की बात हो रही है, तो FTP का यहाँ पर जो हो राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि FTP फाइल को ट्रांसफ़र कर रहा है तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर ही एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है जो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर जो ब्लैंक जगह छूटे हुए हैं वहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है परिवर्णी शब्द WAN का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि वैन का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर एम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एम यानी कि वैन का पूरा नाम दिया हुआ है तो वैन का पूरा नाम हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। एम यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे खाली लिखा हुआ है एक कनेक्शन उन्मुखी प्रोटोकॉल है, कनेक्शन उन्मुखी प्रोटोकॉल। तो जी हाँ दोस्तों, इसका इंग्लिश आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा मैं केवल वही आपको बता देता हूँ। 4.2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जे हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो खाली जगह दिया हुआ है, लिखा हुआ है किसके माध्यम से कंप्यूटर के एक अंक एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिस्टम बस। जी हाँ दोस्तों, 4.3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिस्टम बस। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हम कर देंगे। इसके बाद से आगे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सर्विस की डिफ़ॉल्ट पोर्ट संख्या 80 होती है, यानी किस सर्विस की डिफ़ॉल्ट पोर्ट संख्या जो है वो 80 होती है। 4.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा HTTP। जी हाँ दोस्तों, HTTP जो है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट संख्या 80 पर काम करता है। तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है नेटवर्क लेयर पर कार्यरत डिवाइस को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 4.5 हो जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गेटवे। जी हाँ, नेटवर्क लेयर पर जो कार्यरत डिवाइस है वह गेटवे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल ही ए हो जाएगा। तो ए के माध्यम से हम आसानी से इसे गेटवे के रूप में जानते हैं। आगे यहाँ पर एक खाली जगह दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक प्रकार का विद्युतीय केबल है जिसमें एक आंतरिक संचालक होता है और एक ट्यूबुलर पृथक्करण परत और एक ट्यूबुलर संचालक शील्ड से घिरा हुआ होता है। तो यह केबल की बात हो रही है और यहाँ पर जो है केबल में दिया हुआ है कोआक्सियल केबल। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर केबल का कोआक्सियल केबल सही हो जाएगा, यानी कि 4.6 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा जी। जी हाँ दोस्तों, 4.6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर जी हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिया हुआ है फाइलों को CD-ROM में कॉपी करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर फाइलों को हम
CD में कॉपी करते हैं तो यह प्रक्रिया जो है वो बर्निंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसको हम बर्निंग कहते हैं। तो बर्निंग देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बर्निंग जो है वो यहाँ पर H, यानी कि यहाँ पर H जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जिस तरीके से उपयोगकर्ता एक कंप्यूटर के साथ संप्रेषण करते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है। यानी कि एक कंप्यूटर यूज़र जो है वो जिस भी प्रकार से डेटा को जो है कंप्यूटर में साथ संप्रेषण करता है, कम्युनिकेशन करता है, उसे हम जानते हैं किस रूप में। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इंटरफेस ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पर इंटरफेस हो जाएगा। यानी 4.8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, इंटरफेस बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ, तो यहाँ पर देखिए एक खाली जगह लिखा हुआ है और दिया हुआ है बोला कि एक प्रकार का वायरस है। तो यहाँ पर 4.9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ट्रोजन हार्स। तो यह जो है यहाँ पर एक तरह का क्या है, वायरस है। तो आई जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद से यहाँ पर दिया हुआ है किसकी स्विचिंग में डेटा अंतरण करने के पहले समर्पित पाथ स्थापित किया जाता है। तो सर्किट यहाँ पर होगा राइट आंसर। देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, तो सर्किट जो है यहाँ पर सी पर दिया है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपने अपना पूरा जो है यहाँ पर क्वेश्चन मिला लिया है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कुल कितना जो है इसमें सही किया हुआ है। दोस्तों आप ये जो है ज़रूर बताइएगा हमको, हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपने कुल कितने सही आंसर दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।